शिक्षाविद एवं पर्यावरण प्रेमी मिल्खीराम शर्मा ने ज्वाली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा क्षेत्र देहरा, ज्वाली, नूरपुर एवं फतेहपुर के अधीन पोंग झील के किनारे बसे 51 गांवों के लोगों को इको सेंसिटिव जोन बनाने के कारण विस्थापन का डर सता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ एक राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को झील किनारे इको सेंसिटिव जोन बनाने से कोई परेशानी नहीं होगी, केवल मात्र धन्ना सेठों एवं साधन संपन्न लोगों को ही इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजनेता जनता को गुमराह न करें, जबकि जनता को इसके बारे में सही तरीके से बताएं। मिल्खीराम शर्मा ने कहा कि 662 वन्य सेंचुरी हैं, जिनमें से पोंग झील भी एक है। उन्होंने कहा कि पोंग झील को छोड़कर अन्य सभी सेंचुरी में इको सेंसिटिव जोन बन चुके हैं, जिसके बनने से किसी का कोई विस्थापन नहीं हुआ है तथा अब पोंग झील किनारे इको सेंसिटिव जोन बनाने से भी किसी को अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन बनने से पोंग झील किनारे बसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इको सेंसिटिव जोन बनने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में मकान बनाए जा सकते हैं और कृषि भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए अनुमति लेने की औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि पाबंदी बड़े बड़े लोगों को महसूस हो रही है, जिन्होंने होटल, कारखाने इत्यादि खोलने हैं। शिक्षाविद एवं पर्यावरण प्रेमी मिल्खीराम शर्मा ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन से 1 किलोमीटर के बाहर खनन पर रोक होगी। आटा मिल एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कारखाने पर रोक होगी। उन्होंने कहा कि इस एरिया में पैराग्लाइडर उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। इको सेंसिटिव जोन में आम लोगों की रोजमर्रा कार्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में 662 इको सेंसिटिव जोन हैं, जिनमें पोंग झील भी शामिल है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गिर्द का जो इको सिस्टम सेंसिटिव जोन है, इसके बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यहाँ की जनता बड़ी भयभीत है, भयग्रस्त है। तो ये तरह तरह के बेचारे लोग हैं, ये कई लोग जो हैं वो रात को सो नहीं रहे हैं। तो इस भय को दूर करने के लिए मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लेटेस्ट ऑर्डर लाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यहाँ पर जो जैसे परंपरागत घर बनते थे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेडिशनल वो बनते रहेंगे, रोड जो है वो चौड़ी होती रहेंगी, कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है जिससे कि इन लोगों पर असर पड़े। अगर असर पड़ेगा तो वो बड़े बड़े उद्योगपतियों पर पड़ेगा या जो गलत काम करते हैं उन पर पड़ेगा। आम जनता को बेभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको गुमराह किया जा रहा है, वो गुमराह ना हो, क्योंकि उनके पीछे खड़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा लेटेस्ट ऑर्डर, जिसकी जजमेंट की तिथि है 26 अप्रैल 2023। देश में 662 लगभग ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है, तो इनके गिर्द के जितने भी इको सिस्टम जोन हैं उनमें लाखों लोग रहते हैं। तो जो काम वो करते हैं वो कर रहे हैं, वो होते रहे, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो 1 किलोमीटर सीमा के बाहर जो है तक वो है खनन नहीं हो सकता, उद्योग कोई ऐसा उद्योग नहीं लग सकता जिससे कि प्रदूषण फैलता हो, या फिर वृक्षों का अवैध कटान जो है जैसे पहले होता था वो नहीं हो सकता, या ऐसी चीजें हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। आम लोगों पर इससे कोई के सेहत पर या उसके जो वातावरण है कोई भी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ESZ का आज तक जितने भी ये जो हैं, ये जो 662 जो प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके गिर्द लाखों लोग रहते हैं। तो आज तक किसी का ना विस्थापन हुआ है। बड़े मजे से वो रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छे पर्यावरण में रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहाँ कौन विस्थापन करने वाला है जी? ये तो अफवाह किसने फैलाई? मैं तो हैरान हूं। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लेटेस्ट है वो तो इनके पक्ष में जा रहा है हम लोगों के। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक, धन्यवाद सर।